एक्सरसाइज नंबर 12.1, ये एक्सरसाइज नंबर 12.1 है फैक्टराइजेशन चैप्टर के 12th चैप्टर 8th क्लास। फाइंड, फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स इन ईच। तो कॉमन फैक्टर्स हमको निकालना है दिए गए टर्म्स में से। कॉमन मीन्स एक जैसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। सो इट इज 8x 24। तो मैं यहाँ पर इसके कॉमन फैक्टर्स लिख लूंगा 8x के। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे 8 के। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। तो ये हो गए लोगों के फैक्टर्स। 8x है तो 8 के लिए मेरे को मिल रहे 3 2s, 2 इंटू x। फिर ये क्या है 24। सो 24 इज इक्वल्स टू 24 में 3 2 है और एक 3 है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इन लोगों के पास कॉमन क्या है, पहले तो है 2। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर फैक्टर्स आर इसके 8x और 24 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 2। अब दो बार अगर मैं 2 ले लिया, 2 2 ज़ा 4, फिर अब एक एक 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो कॉमन फैक्टर्स है 2 4 8। सेकेंड बिट 3a 21ab। तो चलिए सबसे पहले हम 21 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 21 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। सो 3a के लिए क्या मिल रहा हमको, 3 इंटू ए। और 21 ए बी के लिए हमको क्या मिल रहा, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 ए इंटू बी। तो अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3a 21ab इज इक्वल्स टू, पहले कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, 3 है। सो हम 3 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में ए है। सो ए लिख लेंगे। 3 इंटू ए यानी 3a एक साथ। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट 7xy कॉमा 35x² y क्यूब। सो इसके हम सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेंगे सॉल्यूशन में। सो 7xy इज इक्वल्स टू 7 इंटू x इंटू वाई। और 35 है, 35x² y क्यूब। तो 35 को हम कैसा लिख सकते हैं, 5 7 ज़ाब 35 इंटू x² मीन्स x 2 टाइम्स है, x इंटू वाई क्यूब, y इंटू वाई। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7x y 7xy 35x² y क्यूब इज इक्वल्स टू, सो 7 लिख लेंगे हम। उसके बाद में x, 7 7 कॉमन है, x कॉमन है। फिर इसके बाद में है y। इसके बाद हम दो दो करके लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू वाई 7y, x इंटू वाई xy। फिर इसके बाद में 3b टर्म्स हम लिख सकते हैं, 7xy। ओके, फोर्थ बिट 4m² 6m² 8m³
तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4m स्क्वायर के फैक्टर्स। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू। एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, m इंटू एम। और 6m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू थ्री, 2 3 जा 6। एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, m इंटू एम। फिर है 8m क्यूब। सो 8m क्यूब, 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मीन्स 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू m क्यूब मीन्स m 3 टाइम्स, m इंटू m। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। सो देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4m स्क्वायर, 6m स्क्वायर, 6m स्क्वायर, 8m क्यूब आर इज इक्वल्स टू, पहले मैं सिंगल सिंगल देख लूंगा, 2 है, फिर उसके बाद में m, फिर उसके बाद में अब एक m है, लेकिन इसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार m लिख दिए तो दैट इज इनफ। सो m, अब दो टर्म्स लिखेंगे, 2 इंटू एम, 2m, m इंटू m स्क्वायर। अब हम 3 टर्म्स को भी एक साथ लिख देंगे, 2 इंटू एम, 2m, 2m इंटू m, 2m स्क्वायर। So these are the common terms. Fifth bit 15p, 20qr, 25rp। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स। 15p है, सो 15p को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 15 इंटू p। फिर 20qr है, तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 2 4, 4 5 20, Q इंटू R। नेक्स्ट है 25 RP इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 R इंटू P। अब सबसे पहले देखेंगे हम क्या नंबर कॉमन है, 5 है, 5 है। सो देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15p, 20qr, 25rp इज इक्वल्स टू, पहला तो है 5, ओके। नेक्स्ट अभी कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसीलिए हम इसको यहीं पर रोक देंगे। सिक्स्थ बिट 4x स्क्वायर, 6xy, 8y स्क्वायर x, ओके। तो चलिए सॉल्व करेंगे अपन। तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 4 के लिए 2 2 जा 4, x स्क्वायर के लिए x इंटू एक्स। नेक्स्ट है 6xy इज इक्वल्स टू, 6 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट है 8y स्क्वायर x। सो 8 के लिए जैसा कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे, 2 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू x इंटू वाई। यहाँ पर y स्क्वायर है तो पहले हम y लिखेंगे, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर, 6xy, 8y स्क्वायर x के कॉमन फैक्टर्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 2 2, तो सबके पास 2 कॉमन है। नेक्स्ट अभी क्या है इसके अंदर, x x x, सो इनटू x। फिर उसके बाद में देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ पर x है लेकिन कहीं और नहीं है, मतलब ये दो ही है, तो ये तो एक कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब 2 और x। इसके अलावा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको तीसरा कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 2x। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2x 2x। सेवेंथ बिट 12x स्क्वायर y, 18xy स्क्वायर। तो
हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स 12x² y इज इक्वल्स टू 12 को हम कैसा लिख सकते हैं 2 6 लेकिन 6 को हम कैसा लिख सकते हैं 2 3 2 2 4 4 3 12 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स y को इंटू वाई। नेक्स्ट है 18 एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 है 2 9 सो 9 के लिए क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर के लिए y इंटू वाई। अब यहां पर लिखेंगे हम देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x² एंड 18xy² आर, सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है 2 कॉमा, फिर उसके बाद में देखेंगे 3 है नेक्स्ट है x, फिर नेक्स्ट है y, ये हो गए कॉमन फैक्टर सिंगल में। अगर हम डबल डबल कर लेंगे तो 2 3 6, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, नेक्स्ट है 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y। अब हम 3 कर लेंगे 2 3 6 इंटू एक्स 6x, 2 3 6 इंटू वाई तो 6y इंटू अब हम क्या करेंगे पूरे चारों का एक लिखेंगे 2 3 6 6 इंटू एक्स 6x इंटू वाई 6xy। ये हो गए कॉमन फैक्टर्स। सेकेंड प्रॉब्लम फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज करना है मतलब फैक्टर्स निकालना है 5x² माइनस 25xy, ये एक एक्सप्रेशन है तो इसके फैक्टर्स निकालना है। वो निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है 5x² माइनस 25xy इज इक्वल्स टू, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ 5 इंटू एक्स माइनस 25 को मैं कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये जो है ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसके अंदर क्या कॉमन है 5 सो हम 5 को निकाल लेंगे, एक्स इंटू एक्स भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बच गया ओनली एक्स और यहाँ पर 5 और वाई सो 5y। तो फाइनल आंसर है 5x इंटू एक्स माइनस 5y। ये है इसका सॉल्यूशन फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट बिट 9a² माइनस 6ax। सो 9a² के लिए हम क्या करेंगे 9 कब आता 3 इंटू 3 इंटू a² मीन्स a इंटू a माइनस 6 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 3 6 इंटू a इंटू एक्स। तो दोनों के पास 3 कॉमन है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, दोनों के पास 3 कॉमन है इंटू a कॉमन है दोनों के पास सो a। अब रिमेनिंग जो है वो कॉमन ही है तो बचा क्या यहाँ पर 3 और a बच गया माइनस 2 और x बच गया दूसरे वाले टर्म में सो 2x। तो फाइनल आंसर है 3 इंटू a 3a इंटू 3a माइनस 2x। नेक्स्ट थर्ड बिट, तो थर्ड बिट है 7p² प्लस 49pq। तो इसके लिए लिखेंगे हम 7p² के लिए क्या लिखेंगे हम p इंटू p प्लस 49 के लिए 7 इंटू 7 इंटू p इंटू q। तो अब हम 7 कॉमन निकालेंगे दोनों के पास से 7। नेक्स्ट है p, यहाँ से p यहाँ से p सो इंटू p। तो यहाँ पर क्या बच गया p प्लस यहाँ पर बच गया 7 और q 7 इंटू p 7p p प्लस 7q। फोर्थ बिट
36a² b माइनस 60a² bc। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 36 को हम क्या लिखेंगे, 2 18 ज़ा 36। मैं फिर ये 18 को क्या करूंगा, 2 9 ज़ा, और ये मैं 9 को एक्सपेंड करूंगा 3 3 ज़ा। सो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इंटू बी माइनस 60 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 30 ज़ा, तो मैं 30 को एक्सपेंड करूंगा 2 इंटू 15 15 को 3 5 ज़ा इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू बी इंटू सी। तो इन लोगों के पास हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 2 है 2 है, तो मैं पहले 2 को बाहर लिख दूंगा, फिर उसके बाद में क्या है 2 2, तो फिर से एक बार बाहर लिख दिए 2 को। नेक्स्ट है 3 और यहाँ पर भी 3, सो 3 हो गया। नेक्स्ट है, अब एक बार यहाँ पर 3 तो नहीं आ रहा, तो ए है इंटू ए, फिर नेक्स्ट है ए इंटू ए, फिर उसके बाद में क्या है बी, सो बी इंटू बी। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ से बचा 5c। सो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 a इंटू ए स्क्वायर, सो 12a² b 3 माइनस 5c। ये हो गए इसके फैक्टर्स। फिफ्थ बिट 3a² bc प्लस 6ab² c प्लस 9ab c²। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। 3a² bc है, तो फिर से एक बार लिख लेंगे 3a² bc प्लस 6ab² c प्लस 9ab c²। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे हम इंटू ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए, फिर b इंटू सी प्लस 6 के लिए 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, बी स्क्वायर के लिए b इंटू बी इंटू सी प्लस 9 के लिए 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सॉरी, ये एक वन टाइम है, तो इसीलिए इसको मैं इसको सी। सो तीनों के पास ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तीनों के पास सेम क्या है देखेंगे, तो 3 दिखा पहले, तो सो 3 3, सो द फर्स्ट टर्म विच इज कॉमन इज 3। फिर उसके बाद में देखेंगे ए है, इधर इधर भी ए है और इधर भी ए है, सो 3a। फिर उसके बाद में ए यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो बी को देखेंगे हम, बी है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, सो बी। सी है यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, सो सी। तो फर्स्ट वाले में क्या बचा, फर्स्ट वाले में बचा ओनली ए, सिर्फ ये ए बच गया। सेकेंड वाले में क्या बचा, यहाँ से फर्स्ट वाला 2 बच गया और ये बी बच गया, प्लस 2b प्लस थर्ड वाले में क्या बचा 3c, सो 3c 3abc इंटू ए प्लस 2b प्लस 3c। ये दो फैक्टर्स है इसके। नेक्स्ट है सिक्स्थ बिट 4p² प्लस 5pq माइनस 6pq²। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4p² अगेन लिख लेंगे हम, 5pq माइनस 6pq² लिख लेंगे हम। 4 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 4 के लिए लिख सकते हैं हम 2 2 ज़ा, p² के लिए क्या लिखेंगे हम, p इंटू पी प्लस 5 इंटू p इंटू क्यू माइनस 6 के लिए क्या लिखेंगे हम 2 3 ज़ा इंटू p इंटू क्यू² के लिए क्यू² के लिए q इंटू क्यू लिख देंगे। तो कॉमन क्या है इधर, ये p है, ये p है और ये p है, तो यहाँ पर मैं p लिख लूंगा। अभी कुछ कॉमन है क्या देखेंगे, 2 2p किधर भी नहीं है वो, तो कुछ भी नहीं है कॉमन यहाँ पर। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 इंटू पी, 4p प्लस 5 इंटू क्यू 5q माइनस 2 3 ज़ा 6 q इंटू क्यू² 6q²। ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ बिट
सेवेंथ बिट है ut plus at square. So again we will write in the solution ut plus at square. So u into t plus a, t स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे हम, t into t. तो सेम क्या है, ये फर्स्ट टर्म में t सेम है, t सेम है, तो हम लिख सकते हैं t और यहां पर क्या बचा, u प्लस ए टी. ओके, ये है कॉमन फैक्टर, ये है फैक्टर्स उसके. थर्ड प्रॉब्लम, फैक्टराइज द फॉलोइंग. फर्स्ट बिट दिए हमको, ये फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालना है. फर्स्ट बिट दिए हमको 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सोल्यूशन. फिर से एक बार लिख लेंगे सोल्यूशन में 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab. तो यहाँ पर क्या है, 3 है इंटू a इंटू एक्स माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 8 है, 8 को हम 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी इंटू वाई माइनस 2 2 4 इंटू ए इंटू बी. तो ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है. तो पहले दो टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है. तो यहाँ पर 3 दिख रहा हमको और यहाँ पर भी 3. तो 3 निकाल लेंगे हम, इसके अंदर x दिख रहा और इसके अंदर भी x. सो x भी निकाल लेंगे. तो क्या बचा, a माइनस 2y, a माइनस 2y बचा प्लस. नेक्स्ट, अब ये तीसरा और चौथे टर्म में देखेंगे कि क्या कॉमन है. तो वो है 4 जो कि 2 2 जा करने पर आ रहा अपने को, और क्या है यहाँ पर b भी कॉमन है. सो 2 2 जा 4 और b. तो अब बच गया क्या, 2y माइनस a. ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम, अगर मैं इसके साइंस को चेंज कर रहा हूं तो ये फिर हो जाता a माइनस 2y, और ये जो प्लस है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सो 3x a माइनस 2y माइनस, ये माइनस चेंज करने पर अंदर का माइनस बाहर आ गया. सो ये 4b और ये हो जाएगा a माइनस 2y. अब मैं a माइनस 2y कॉमन निकाल सकता हूं, a माइनस 2y, और ये हो गया 3x माइनस 4b. So these are the two factors. सेकेंड बिट x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन. ये x क्यूब क्यों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x पहले तो लिख लेंगे एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. सो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2. तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर तो क्या बचा, एक्स प्लस 2 प्लस इसमें से 5 कॉमन निकला, 5 इंटू एक्स प्लस 2. सो एक्स प्लस टू कॉमन निकाल लेंगे, एक्स प्लस 2, और यहां पर से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5. These are the two required factors. Third bit, m square minus mn plus 4m minus 4n. So solution में मैं as it is copy कर लूंगा, m square minus mn plus 4m minus 4n. तो यहाँ पर m स्क्वायर है तो मैं इसको m इंटू m लिख लूंगा माइनस m इंटू n प्लस 4 कॉमन दिख रहा तो हम 4 इंटू एम लिखेंगे माइनस 4 इंटू एन लिख लेंगे. अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकलेगा, m. सो यहाँ पर क्या बच गया, एक m, और यहाँ पर क्या बच गया, n प्लस 4 कॉमन निकला यहाँ पर से तो क्या बच गया, m माइनस n. सो m माइनस n कॉमन, m माइनस n कॉमन, तो क्या बचा, m प्लस 4. तो ये थे दो फैक्टर्स. नेक्स्ट है फोर्थ बिट, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब. सो सॉल्यूशन में हम एज इट इज लिख लेंगे,
ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। सो ये है, इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकल सक रहा हमारे पास, मतलब ये है ए क्यूब, तो हमें इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, अगर अपन माइनस लिखे तो यहाँ पर से माइनस कॉमन निकलेगा। सो ए इंटू बी, ये प्लस माइनस कॉमन निकला इसलिए यहाँ पर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। तो इन दोनों के पास से ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं अपन। सो ए स्क्वायर निकाल दिए तो क्या बचा, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस यहां से बी कॉमन है, सो बी लिख लूंगा मैं बाहर, ए माइनस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर कॉमन, सो ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी। दिस इज आवर फोर्थ बिट। नेक्स्ट है फिफ्थ बिट, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो इसको हम सॉल्यूशन में एज इट इज कॉपी करेंगे, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे। यहां पर क्या है, P इंटू क्यू, पी स्क्वायर को हम P इंटू पी लिख सकते, माइनस P इंटू आर स्क्वायर को हम R इंटू आर लिखेंगे, माइनस P इंटू क्यू प्लस आर स्क्वायर को हम R इंटू आर लिख सकते। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो दोनों के पास क्या कॉमन है, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, तो P कॉमन निकाल लेंगे। सो पी क्यू माइनस R इंटू आर स्क्वायर माइनस, इसके पास कुछ भी कॉमन है क्या, नो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या रहेगा फिर, 1 कॉमन रहेगा। सो पी क्यू माइनस, जब हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर भी माइनस आएगा, माइनस आर स्क्वायर। सो पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर कॉमन, सो पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, और क्या बच गया यहाँ पर, p माइनस वन बच गया। ये है रिक्वायर्ड फैक्टर्स।